कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों में जो लिखा है क्या वही पूरा सच है? आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल को देखने वाले हैं जिसका दावा है कि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिपाया गया है। तो चलिए इस तथाकथित सबसे बड़े झूठ के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सोर्स हमें सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या कुछ भारतीय राजाओं को हमारी यादों से, हमारी किताबों से जानबूझकर मिटा दिया गया? यही सवाल आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। देखिए, सोर्स का मेन तर्क बहुत सीधा और साफ है। जिन नायकों ने विदेशी हमलावरों को हराया, उनकी कहानियों को इतिहास की किताबों में जगह ही नहीं दी गई। ये एक ऐसा दावा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना इतिहास आखिर पढ़ते और समझते कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस दावे में कितना दम है। ये सोर्स हमें कुछ ऐसे राजाओं के नाम बताता है जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्हें इतिहास से जैसे गायब ही कर दिया गया। चलिए पहले नाम पर एक नजर डालते हैं। सोर्स हमें उन राजाओं की कहानी की तरफ ले जाता है जिनकी तलवारें तो खूब गरजी, लेकिन उनके नाम खामोश कर दिए गए। इनमें से पहला और सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया गया है वो है, सोर्स का सबसे मजबूत उदाहरण है महाराजा सुहेलदेव का। सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानबूझकर भुला दिया गया और जिसे आज फिर से जानने की जरूरत है। तो कहानी है 11वीं सदी की। सोर्स के अनुसार जब सैयद सालार मसूद गाजी की सेना भारत में आगे बढ़ रही थी, तब महाराजा सुहेलदेव ने उसे सीधी चुनौती दी। नतीजा, सुहेलदेव की एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता, और मसूद की एक बहुत ही शर्मनाक हार। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। सोर्स के हिसाब से सुहेलदेव ने 20 से ज्यादा भारतीय राजाओं को एक साथ किया और हमलावर सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। और यही वो सवाल है जो सोर्स सबसे जोरदार तरीके से पूछता है। इतनी बड़ी, इतनी निर्णायक जीत के बावजूद महाराजा सुहेलदेव का नाम हमारे इतिहास की किताबों से गायब क्यों है? पर यह कहानी सिर्फ सुहेलदेव की नहीं है। सोर्स अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए कुछ और ऐसे गुमनाम नायकों का जिक्र करता है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। अगला नाम है कश्मीर का शेर कहे जाने वाले ललितादित्य मुक्तपीड का। सोर्स के अनुसार उन्होंने न सिर्फ अरब हमलावरों को हराया, बल्कि मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य को फैलाया और शानदार मंदिर भी बनवाए। फिर भी उनकी कहानी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची। फिर जिक्र आता है रानी अब्बक्का चौटा का, जिन्हें सोर्स भारत की पहली रानी बताता है जिसने समुद्र में एक यूरोपीय ताकत पुर्तगालियों को हराया, वो भी एक बार नहीं, कई कई बार। सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या एक महिला होने की वजह से उनकी इस बहादुरी को नजरअंदाज कर दिया गया? ये सारे उदाहरण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आते हैं जो सोर्स पूछता है, आखिर इतिहास लिखता कौन है और क्यों कुछ कहानियां कही जाती हैं और कुछ नहीं? सोर्स का पूरा तर्क दरअसल इसी एक लाइन पर टिका है। इतिहास वो नहीं जो हुआ, बल्कि वो है जो सत्ता में बैठे लोगों ने लिखवाया। इसका मतलब साफ है कि हर ऐतिहासिक कहानी एक खास नजरिए से बताई जाती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सोर्स कहता है कि जो लंबे समय तक जीता रहा उसी को महान कहा गया। उनका तर्क है कि जिन्होंने भारत की रक्षा की, उनकी कहानियों को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ इतिहास की किताबों का मामला नहीं है। ये सवाल हमारी विरासत और हमारी पहचान से जुड़ा है। ये इस बात से जुड़ा है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को आखिर सिखा क्या रहे हैं। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही भावनात्मक और तीखा सवाल पूछता है। उसका कहना है कि हम अपने बच्चों को विदेशी विजेताओं की कहानियां तो बड़े गर्व से पढ़ाते हैं, लेकिन उन नायकों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी अपनी जमीन की रक्षा की? तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी देश का इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो हमें सुनाई जाती हैं, या वो भी जिन्हें जानबूझकर चुप करा दिया गया? सोर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को किसकी नजरों से देख रहे हैं।